जय बाबा नीम करौली महाराज। एक बार नीम करौली महाराज ने एक लड़की से कहा कि जा डॉक्टर बन जा। इस पर लड़की मुस्कुराते हुए बोली, बाबा मैं डॉक्टर कभी नहीं बन सकती क्योंकि मेरे पास तो बायोलॉजी ही नहीं है। अब इस कहानी में आगे क्या हुआ, क्योंकि बाबा जी की बात तो अटल सत्य है। क्या वह लड़की डॉक्टर बनी? एक बार एक लड़की नैनीताल घूमने आई और नैनीताल में जब वो घूम रही थी तो लोगों ने कैची धाम के बारे में बताया और बाबा नीम करौली बाबा के बारे में उस लड़की को बताया। तब वह लड़की पूरा दिन नैनीताल घूमती रही और शाम के समय कैची धाम आश्रम पहुंच गई और वह पूछने लगी कि बाबा कब बाहर निकलेंगे। उन्होंने बोला बाबा निकल भी सकते हैं और नहीं भी। इस पर बाबा कुछ देर बाद खिड़की के पास दिखाई दिए। वो लड़की बोली बाबा से कि आप बाहर आइए, मैं आपकी फ़ोटो खींचना चाहती हूँ। बाबा जी ने कहा नहीं, मैं फ़ोटो वोटो नहीं खिंचवाता। और फिर लड़की बहुत ज़्यादा ज़िद करने लगी। उसकी ज़्यादा ज़िद करने पर बाबा जी ने दरवाज़ा खोला और कहा यहाँ से तू फ़ोटो खींच ले। बाबा ने अपनी कुटिया का दरवाज़ा खोल दिया। लड़की फ़ोटो लेने के लिए दरवाजे के सामने पहुँची। बोली बाबा जी यहाँ तो बहुत अंधेरा है, आप बाहर आइए, फ़ोटो अच्छा नहीं आएगा। लेकिन बाबा बोले तुम वहीं से फ़ोटो खींचो, अंधेरा नहीं है, फ़ोटो बहुत अच्छा आएगा। और वास्तव में ऐसे ही हुआ। लड़की ने फ़ोटो क्लिक किया तो फ़ोटो बहुत अच्छा आया। लड़की ने फ़ोटो को देखकर बाबा जी को थैंक यू बोला। बाबा जी बोले तू बहुत ज़िद्दी है, जा डॉक्टर बन जा। और अब लड़की हंसी और बोली मैं डॉक्टर नहीं बन सकती, मेरे पास बायोलॉजी नहीं है। मगर बाबा ने हंसकर कहा जा तू डॉक्टर ही बनेगी। लड़की के पास से जब वहाँ लड़की बाबा के पास से वापस आई तो आश्रम के लोगों ने उसे बताया कि बाबा की कभी कोई बात असत्य साबित नहीं हुई है। मगर लड़की को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह कह रही थी मैं डॉक्टर कैसे बन सकती हूँ, मेरे पास तो बायोलॉजी नहीं है। मगर 2 साल बाद उस लड़की का मेडिकल में चयन हो गया और उसने लखनऊ के MBBS में दाखिला लिया। बाद में उसने बताया कुछ परिस्थितियाँ ऐसे बनी कि जिसके कारण उसे बायोलॉजी से इंटर की परीक्षा दी और उसके बाद उसका मेडिकल में चयन हो गया। इस घटना के बाद वह लड़की बाबा की भक्त बन गई और उसने जो फ़ोटो बाबा का खींचा था उसे अपनी धरोहर के तौर पर संभाल कर रखा। इस प्रकार बाबा अपनी दिव्य दृष्टि से होने वाली घटनाओं को देख लेते थे और उनकी बात कभी भी असत्य नहीं हुई। आप और भी कहानियाँ बाबा जी की सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक कमेंट शेयर करिए और कमेंट में जय बाबा नीम करौली महाराज अवश्य लिखिए।